यूपी के मेरठ में पति सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में गिरफ्तार हुई मुस्कान के पिता का बयान सामने आया है। मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी ने कहा कि घटना के बाद मुस्कान रो रही थी, काफी परेशान थी। जब वो बाहर से आई तो उसने हमें घटना के बारे में बताया। साथ ही यह भी बोला कि साहिल कह रहा था कि सौरभ हमें नशा नहीं करने देगा, इसलिए उसे रास्ते से हटाना होगा। मैं नशे के बिना नहीं रह सकती। प्रमोद रस्तोगी ने आगे कहा कि मेरी बेटी ने गलत किया है, वो जीने का हक खो चुकी है, उसे फांसी होनी चाहिए। दामाद सौरभ हमारे बेटे जैसा था, उसकी हत्या करने वाले को सख्त से सख्त सजा मिले, यही हमारी मांग है। बकौल प्रमोद, मुस्कान पति सौरभ के बारे में गोलमोल जवाब दे रही थी। जब मैंने बार बार पूछा तो उसने सच्चाई उगल दी। बोली कि मैंने दोस्त साहिल के साथ मिलकर सौरभ को मार दिया है। ये सुनते ही हम सन रह गए और उसे लेकर थाने पहुँच गए, जहाँ मुस्कान को पुलिस के हवाले कर दिया गया। प्रमोद ने कहा कि वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे, उसका हमेशा साथ देते थे, लेकिन अब नहीं। वो अपने दामाद के लिए इंसाफ चाहते हैं, जिसने मेरी बेटी को मेरे से ज्यादा प्यार किया। उसने करोड़ों की संपत्ति मेरी बेटी के लिए छोड़ी है। वहीं मुस्कान की मां कविता ने कहा कि साहिल उनकी बेटी के बचपन का दोस्त है, दोनों साथ में पढ़ते थे, हालांकि बीच में अलग हो गए थे, लेकिन 2019 में सोशल मीडिया के माध्यम से फिर करीब आ गए। दोनों बातें करते थे, ये बात सौरभ को पता थी। इसको लेकर विवाद भी हुआ। सौरभ लंदन से ही मुस्कान पर नजर रखने लगा। पूरा मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर का है, जहाँ सौरभ राजपूत अपनी पत्नी मुस्कान और मासूम बेटी के साथ रहते थे। सौरभ लंदन में काम करते थे और काम की वजह से ज्यादातर विदेश में ही रहते थे। हाल ही में वह पत्नी और बेटी का जन्मदिन मनाने मेरठ आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। सौरभ ने साल 2016 में मुस्कान से लव मैरिज की थी। इस शादी के खिलाफ सौरभ के परिवार का कड़ा विरोध था, लेकिन सौरभ ने मुस्कान का साथ नहीं छोड़ा। शादी के बाद भी सौरभ और उनके परिवार के बीच संबंध बिगड़ रहे थे, जिस वजह से सौरभ मुस्कान और बेटी के साथ किराए के मकान में रहने लगे। मेरठ पुलिस की जांच में सामने आया कि मुस्कान का साहिल शुक्ला नाम के युवक से अफेयर चल रहा था। सौरभ के विदेश में रहने के दौरान मुस्कान और साहिल का रिश्ता और गहरा हो गया था। साहिल अब मुस्कान से शादी करना चाहता था, लेकिन सौरभ के रहते हुए यह संभव नहीं था। ऐसे में साहिल ने मुस्कान पर दबाव बनाया कि वह सौरभ से छुटकारा पाले। इसके बाद दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की साजिश रची। 4 मार्च की रात जब सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान के साथ कमरे में सो रहे थे, तभी मुस्कान ने चाकू से उन पर हमला कर दिया। उसने ताबड़तोड़ वार किए, जिससे सौरभ की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने सबके टुकड़े किए, फिर उन्हें प्लास्टिक के ड्रम में डाला और ऊपर से सीमेंट भर दिया। इसके बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश घूमने चले गए, लेकिन हत्या को अंजाम देने के बाद मुस्कान घबरा गई थी। उसे पकड़े जाने का डर सताने लगा, इसलिए उसने अपनी माँ को फोन कर बताया कि उसने साहिल के साथ मिलकर सौरभ को मार दिया है। यह सुनकर मुस्कान की माँ घबरा गई और उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने जब मुस्कान और साहिल से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने घर से वह ड्रम बरामद किया जिसमें सौरभ का शव था। ड्रम को काटकर काफी मशक्कत के बाद डेड बॉडी बाहर निकाली जा सकी। फिलहाल दोनों हत्यारोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद मुस्कान अपने पति सौरभ का फोन अपने साथ ले गई थी। वह रिश्तेदारों से सौरभ बनकर बात कर रही थी ताकि किसी को शक न हो। होली पर उसने सौरभ की बहन चिंकी से चैट भी किया था। मेरठ के एसपी सिटी विक्रम सिंह ने बताया कि हत्या के बाद मुस्कान और साहिल शिमला घूमने चले गए। वे ऐसे पेश आ रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। हत्या के बाद मुस्कान ने सौरभ के फोन से उनकी बहन चिंकी से चैटिंग भी की ताकि किसी को शक न हो। जब चिंकी ने सौरभ से बेटी पीहू को साथ न लाने का कारण पूछा तो मुस्कान ने सौरभ बनकर जवाब दिया कि बेटी की तबीयत खराब हो जाती है। चैटिंग में दोनों के बीच होली की बधाइयाँ भी दी गयी और होली की पार्टी की भी बात हुई। इस दौरान किसी को जरा भी संदेह नहीं हुआ कि सौरभ जिंदा नहीं है और उसकी पत्नी ही उसके फोन से बात कर रही है। जब परिवार को कुछ संदिग्ध लगा तो चिंकी ने सौरभ को व्हाट्सएप पर कई कॉल किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे में घर वालों का शक गहराने लगा। फिर सौरभ की तलाश शुरू की गई। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।